एक बार की बात है, किसी नगर में एक चोर रहता था। जब वह छोटा था तो उसकी माँ ने उसे कहा था कि कभी भी सत्संग ना सुनना। वह कहती थी कि कभी भी तुम्हें सत्संग सुने तो अपने कान में उंगली दे देना। कभी भूल कर भी तुम्हारे कानों में उपदेश नहीं पड़ने चाहिए। वह चोर ऐसा ही करता रहा। जब भी कभी भी सत्संग होता तो वह वहाँ से कान में उंगली देकर आगे निकल जाता। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था और वह चोर वहाँ से गुजर रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उस चोर ने कान में उंगली दी हुई थी। जैसे ही उसे कांटा चुभा, उसका एक हाथ एकदम कांटे पर पड़ गया और उसने कांटा पैर में से खींचकर निकाल लिया। इतने में जो उपदेश सत्संग में चल रहा था वह उसके कानों में पड़ गया। सत्संग में बताया जा रहा था कि देवी देवता की कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती। बस इतना कानों में पड़ते उसने फिर से कानों में उंगली दे दी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि कभी सत्संग के उपदेश नहीं सुनने। ऐसे ही कुछ दिन निकले तो वह चोरी करते पकड़ा गया। जब वह जेल में था तो राजा ने किसी जासूस औरत को यह पता लगाने के लिए उसके पास भेजा कि उसने चोरी किया हुआ सामान कहाँ रखा है। वह जासूस औरत एक देवी माँ का भेष बनाकर गई और उस चोर से कहने लगी कि मैं देवी माता हूँ और मेरे से कभी झूठ मत बोलना। सच बताओ पुत्र कि तुमने चोरी क्यों की। वह चोर मुँह से कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि देवी माँ की तो परछाई दिखाई दे रही है और उसने गलती से जो सत्संग में सुना था उसमें कहा जा रहा था कि देवी देवताओं की कभी परछाई दिखाई नहीं देती। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, यह साधारण औरत है जो यह पता लगाने के लिए आई है कि मैंने चोरी किया हुआ सामान कहाँ रखा है। उसने बड़ी ही चालाकी से कहा कि माँ, आप तो जानती हो मैंने चोरी नहीं की है, मुझे धोखे से फंसाया गया है। इस प्रकार वह जासूस औरत चोरी का पता नहीं लगा सकी और उसने जो भी बात हुई वह राजा को बता दी। राजा ने उस चोर को रिहा कर दिया। जब वह चोर जेल से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि सत्संग सुनने का उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसने सोचा कि अगर सत्संग की एक ही पंक्ति सुनने से वह चोरी जैसे जुर्म से भी रिहा हो गया, तो अगर वह सत्संग ज़्यादा सुनता तो उसका तो उद्धार ही हो जाता। इसलिए उसने सत्संग सुनना शुरू कर दिया और चोरी छोड़कर परमात्मा का सच्चा भक्त बन गया।